शर्जील इमाम को आज लाया जा सकता है बिहार से दिल्ली। कल बिहार के जहानाबाद से हुई थी शर्जील इमाम की गिरफ्तारी। शर्जील इमाम को फिलहाल रखा गया है पटना में। रात में दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने की है पूछताछ। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी का मुंबई में अवामी रैली से खिताब। कहा, एनपीआर और एनआरसी एक ही सिक्के के दो पहलू। ओवैसी ने कहा, एनपीआर से सबसे ज्यादा खवातीन को होगी परेशानी। शादी के बाद घर मुंतकिल होने से दस्तावेजात में आती है परेशानी। बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले आज भारत बंद। सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ दी गई है बंद की कॉल। डीएनए की बुनियाद पर एनआरसी किए जाने का मुतालबे को लेकर बहुजन क्रांति मार्च के कौमी कन्वीनर वामन मेश्राम की क़यादत में आइंदा 29 जनवरी को हिंदुस्तान बंद किया जाएगा। इस भारत बंद की कामयाबी के लिए पुणे में भी जोरों की तैयारी। कांग्रेस, आरजेडी, आरएलएसपी के साथ साथ मुख्तलिफ तिजारती तंजीमों ने की बंद की हिमायत। सीएए के खिलाफ लोगों में नाराजगी। एक बार फिर नीतीश कुमार ने बिहार में एनआरसी लागू करने से किया इनकार। कहा, कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। एनपीआर में भी मरकज से तरमीम की अपील। बीजेपी रुकने असेंबली नारायण त्रिपाठी का बयान। कहा, मैं जाती तौर पर सीएए के खिलाफ, उधर बीजेपी ने दी सफाई। शाहीन बाग में लगातार खवातीन का एहतजाज जारी। सीएए को वापस लेने का मुतालबा। लखनऊ के घंटा घर पर सीएए और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज जारी। हर गुजरते दिन के साथ एहतजाज में शिद्दत। शहरियत कानून, एनआरसी और जीएसटी ने मुल्क को किया बर्बाद। जयपुर में राहुल गांधी का बयान। मुल्क में तशद्दुद फैला रही है हुकूमत। शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ इलाहाबाद में वुकला ने निकाला एहतजाजी जुलूस। रोशनबाग में जारी खवातीन के एहतजाजी धरने के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की भी की गई मजम्मत। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल आज भी दिल्ली में करेंगे रोड शो। राजेंद्र नगर, हरिनगर, शकूर बस्ती और मोती नगर में पार्टी उम्मीदवारों के हक में करेंगे इंतखाबी तशरीफ। चुनावी रैली में शाहीन बाग का मौजू उठाए जाने पर आपके संजय सिंह का अमित शाह पर निशाना। कहा, वज़ीर दाखिला है या बस कंडक्टर। दिल्ली इंतखाबात में मुतनाज़ बयान का शाखसाना। इलेक्शन कमीशन ने मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर को थमाया नोटिस। 30 जनवरी तक देना है जवाब। निर्भया के मुजरिमों पर आज फिर होगी सुप्रीम कोर्ट में समाअत। रहम की दरख्वास्त को चैलेंज देने वाली अर्जी पर होगी सुनवाई। राजस्थान के पंचायत चुनाव के तीसरे मरहले के लिए वोटिंग आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। शाम 5 बजे वोटिंग खत्म होने के बाद शुरू हो जाएगी काउंटिंग। इलेक्शन कमीशन ने पूरी कर रखी हैं तमाम तैयारियां। हिमाचल के सिरमौर में जबरदस्त बर्फबारी हर तरफ नजर आ रही है। सफेद बर्फ की चादर। झारखंड के गुमला में हाथी का बच्चा गिरा कुएं में। बड़ी मशक्कत के बाद महकमा जंगलात की टीम ने निकाला बाहर। जमाइका में 7.7 शिद्दत का आया जलजला। जानी नुकसान की फिलहाल नहीं है कोई खबर। अमेरिकी सदर ट्रंप का मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के मंसूबे का ऐलान। यरूशलेम को इसराइल का गैर मुनक़सिम दारुल हुकूमत रखने का अहद शामिल। मशरिक़ वस्ता के लिए ट्रंप के अमन मंसूबे में फ़िलिस्तीनी रियासत के क़याम की कही गई बात। साथ ही इसराइली नौआबादियों को तस्लीम करने का भी दिया इशारा। ईरानी अवाम अमेरिका के शदीद दबाव के सामने किसी भी कीमत पर नहीं झुकने वाली। ईरान के सदर हसन रूहानी का वॉशिंगटन को सख्त पैगाम। वहीं चीन में कोरोना वायरस का कहर जारी। हलाकतों की तादाद 100 से तजावुज। मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 4500 से ज्यादा। वायरस ने दुनिया के कई ममालिक को भी ले लिया अपनी चपेट में।
हैमिल्टन में इंडिया न्यूजीलैंड के बीच तीसरा T20 मैच आज। इंडिया 5 मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे।